आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानते हैं तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। ये चैप्टर हम क्लियर करेंगे तराइन के युद्ध का। तराइन एक स्थान का नाम है जो कि करनाल के हरियाणा में होता है। जो कि ये तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 में हुआ था। जो किन के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम क्या हो रहा कि जो पृथ्वीराज चौहान था वो जीत गया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने पंजाब पर आक्रमण कर गोरी के सेनानायक जो मोहम्मद गोरी के सेनानायक थे कौन? काजिम जियाउद्दीन को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया था। तो जीत गए थे पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में वीरता का परिचय देकर पिछोरागढ़ के सेनानायक गोविंद राय खांडराय ने दिया। इसके बाद हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध। दूसरे युद्ध में क्या रहा कि 1192 में हुआ था ये युद्ध और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ही रहा था। लेकिन इनका जो परिणाम रहा यानी विजयी कौन रहे थे? मोहम्मद गोरी रहे थे। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास एक अधीनता का प्रस्ताव भेजा था कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। मोहम्मद गोरी ने भेजा। उसके परिणाम स्वरूप जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने एक समझौते का प्रस्ताव देकर रुकनुद्दीन हेमजा को भेजा। इस युद्ध में गोरी की सैनिक सहायता कन्नौज गहड़गढ़ ने की थी। जो गहड़वाल थे उनके द्वारा इनकी हेल्प की गई थी यानी मदद की गई थी। पृथ्वीराज चौहान की तरफ से निम्न राजाओं ने भाग लिया था। तो कौन कौन से राजा थे? तो जालोर के समर सिंह, आमेर के पंचन देव और मेवाड़ वागड़ के सामंत सिंह, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की तरफ से इनका साथ दिया था। पृथ्वीराज चौहान की तरफ होकर तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को सिरसा नामक स्थान से पकड़कर गजनी ले गए। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हार गए थे 1192 में यानी सेकंड युद्ध हार गए थे। तो मोहम्मद गोरी इनको गजनी ले गए थे पकड़कर। ये एक स्थान का नाम है। और चंद्रबदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई है? गजनी हुई है। एक पुस्तक है जिसके क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। इसके अनुसार कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे इनकी मृत्यु कहाँ हुई? गजनी। चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो का जो पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरी कहानी है। लेकिन ये क्या है? चंद्रबरदाई ने इनको लिखा था लेकिन अधूरी लिखी थी। पूरी जो जिसने की थी वो थे जल्लन कौन थे? ये थे चंद्रबरदाई के पुत्र। इसका जो विस्तृत वर्णन निम्न ग्रंथों में भी मिलता है। भाई वो कौन से ग्रंथ है जिनमें इनका पूर्ण मिलता है? वो है चंद्रबरदाई, जो कि चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी थी। इसमें भी पृथ्वीराज चौहान का जिक्र है। और हसन निमाजी इनकी ताज उल मासिर इस पुस्तक में, और सिराज द्वारा रचित तबकात ए नासरी इसमें भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में कला व साहित्य विभाग अलग से बना रखा है इनमें। और उसको जो पद्म प्रभार संभाला था वो थे पद्मनाभ। इनके दरबारी विद्वान थे चंद्रबरदाई, जयानक। चंद्रबरदाई में तो बता दिया कि इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। लेकिन जयानक द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय, ठीक है, जो कि इन्होंने लिखी थी पुष्कर झील के किनारे। और कौन थे इनके दरबारी विद्वान? बागेश्वर विद्यापति गौड़, जनार्दन भट्ट। और इनको उपाधि मिली थी। पृथ्वीराज चौहान को दल पुंगल की उपाधि दी गई थी और दूसरी दी गई थी राय पिथौरा की। ये कई बार पेपर में भी आता है कि राय पिथौरा की उपाधि किसे दी गई है? तो पृथ्वीराज चौहान को। और दल पुंगल की भी दी गई है। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ये अजमेर आए थे। कौन आए थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे। और किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज के शासनकाल में। पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है कि भाई पृथ्वीराज चौहान अजमेर का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने जाना कि यहाँ पर कि जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था,
और इसके बारे में पूरी जानकारी ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।